मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। आपको इस चैनल पर वेलकम है। आप थोड़ा सा 10th क्लास के वीडियो में हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे। इसके पहले 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आज 6वां पार्ट होगा। याद रखिए, विद्युत धारा से 12 यानी 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। चौथा चैप्टर में आता है। कल हम लोग सेल अच्छे से समझे थे और बैटरी भी समझे थे। आज हम लोग सेल का परिभाषा लिखेंगे और बैटरी सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि कल समझने के बाद आज हम लिख नहीं पाए थे कल हम लोग। तो याद रखिए, सेल एक बार फिर से थोड़ा सा समझा रहा हूं। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। तो लिखिए, सेल लिख के डैश लगाइए, लिखिए सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखने का कार्य करती है। विभवांतर को बनाए रखने का कार्य करती है। आप ऐसा देखे होंगे, बैटरी कभी न कभी खरीदे होंगे। इस साइड पॉजिटिव होता है और उस साइड नेगेटिव होता है। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेल के बाद बैटरी क्या है, क्योंकि सेल के बाद ही बैटरी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो लिखिए, ये पिक्चर ड्रा कीजिएगा। यही दो इलेक्ट्रोड है, धन ध्रुव धन हो गया, धन इलेक्ट्रोड, यही क्या हो गया आपका ऋण इलेक्ट्रोड। तो आगे लिखिए, इस तरह से स्टार लगा करके लिखिए, सेल को संकेत में चिन्ह इतना से सूचित करते हैं। इसके नीचे पॉइंट और लिखिएगा, सेल को सर्वप्रथम एलेसांद्रो बोल्ट ने आलेसांद्रो बोल्ट ने बनाया था। सर्वप्रथम आलेसांद्रो बोल्ट ने बनाया था। उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखेगा, उस सेल का नाम वोल्टिये सेल था। उस सेल का नाम वोल्टिये सेल था। उस सेल का नाम वोल्टिये सेल था। चलिए, इतना हो गया। अब इसके नीचे लिखेगा, इस सेल का निर्माण, एक और पॉइंट, इस सेल का निर्माण सन 1796 ईस्वी में हुई थी। इस सेल का निर्माण सन 1796 ईस्वी में हुई थी। चलिए, सेल के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं बैटरी। बैटरी लिख करके डैश लगाइएगा आप लोग, बैटरी लिख करके डैश लगाइएगा और लिखिए, सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। बैटरी लिख के डैश लिखिए, सेलों के समूहन को
बैटरी कहते हैं। सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। अब उसके नीचे पॉइंट बनाइएगा। बैटरी देख लीजिए कैसे होता है। बैटरी का मतलब है एक से ज्यादा सेल। तो याद रखिए, सी सेल है बड़ा खुट्टी प्लस और छोटा खुट्टी माइनस। शॉर्टकट तरीका याद रखने का, बड़ा खुट्टी प्लस और छोटा खुट्टी माइनस। ऐसा कहीं भी आपको दिख जाए तो आपको प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बड़ा खुट्टी को हमेशा प्लस मानिए और छोटा खुट्टी को हमेशा माइनस मानिए। ये सेल है, हमने परिभाषा पढ़ा, सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। यानी अब बहुत सारा सेल जोड़ना पड़ेगा, बहुत नहीं तो कम से कम कितना, 2। तो बड़ा एक सेल हो गया आपका, ये प्लस है और ये माइनस है। ई माइनस में हम फिर एगो और जोड़ देंगे बैटरी सेल। ये देखिए, तो इस तरह से जो पूरा हो गया इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। अब चाहे तो और जोड़ सकते हैं, माइनस है तो माइनस के साथ कुछ प्लस। आप लोग कभी न कभी लाइफ में बैटरी जरूर जोड़ेंगे 3-4 गो एक साथ। टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च में देखते होंगे कि 3-4 गो लगता है, उसको सेल कहते हैं। और 3-4 गो जिसको हम लोग बैटरी समझते हैं, जो निप्पो का मिलता है, वो एक्चुअल में सेल है। और टॉर्च में देखते हैं कि 3-4 गो इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं। एक यहाँ से रहता है प्लस, माइनस, फिर यहाँ से एक और हम जोड़ देते हैं इस तरह से। फिर देखिए, ये प्लस माइनस से, इसका माइनस से ये प्लस जुट गया और फिर इसके माइनस से वो जुट गया। तो इस तरह से हम लोग ऑलरेडी इस सब का निर्माण कर चुके हैं। ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ध्यान सिर्फ नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, वही यहाँ पर हम सेल को जोड़ रहे हैं। इस पिक्चर को ड्रा कीजिएगा अच्छे से। चलिए नोट पॉइंट लिखिएगा एक, लिखिए बैटरी में कम से कम, बैटरी में कम से कम, बैटरी में कम से कम 2 सेल होता है। बैटरी में कम से कम 2 सेल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग देखते हुए घर पर वायरिंग होता है, तार बिछाया जाता है। तो याद रखिए हर चीज का आने जाने का रास्ता होता है। अब जब तक रास्ता नहीं होगा इंसान आ जा नहीं सकता है। अब रास्ता कई तरह से, जैसे इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेल मार्ग है, वो भी एक रास्ता है। वायु मार्ग है तो हवा से जाते हैं, सड़क मार्ग है तो रोड से जाते हैं हम लोग, नहीं तो फिर आरी मिल गया गांव देहात में तो पैदल मार दिए। तब बात यहाँ पर ये उठता है कि भाई विद्युत धारा को भी आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। याद रखिए, आपके घर में जो अभी बिजली आ रही है, पंखा चल रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, बल्ब जल रहा है, वो विद्युत धारा के कारण हो रहा है। और वो विद्युत धारा आने के लिए आप अपने घर में तार बिछाते हैं, वायरिंग करवाते हैं और बाहर पोल पर से भी तार लाते हैं। यानी विद्युत धारा को आने के लिए हम लोग तार बिछाने का काम करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कहा जाता है जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जिस पथ से होकर। जैसे आपके घर में तार से करंट आ रहा है तो तार विद्युत परिपथ है। पोल पर देखते हो उससे भी मोटा तार होता है तो वो मोटा तार ही विद्युत परिपथ है। आइए आप देखते होंगे अगर परिपथ टूट जाता है तो विद्युत धारा आता नहीं है। तो इसलिए जान लीजिए जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो लिखिए परिभाषा, लिखिए इसको डैश लगा करके लिखिए, जिस पथ से होकर, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस पथ से होकर
विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए इसके नीचे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा बंद विद्युत परिपथ, और दूसरा लिखिएगा खुला विद्युत परिपथ। पहला बंद विद्युत परिपथ, दूसरा लिखिएगा खुला विद्युत परिपथ। चलिए अब जरा समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कारणवश आंधी तूफान आता है, तार टूट जाता है, तो तार टूटने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब घर में भी देखते हैं कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, तार खत्म हो गया, जल गया, जल जाने का मतलब वो टूट ही गया एक तरह से, तो फिर विद्युत धारा नहीं आता है, लाइन नहीं आता है आपके घर में। तो होता है क्या कि जब तार टूटता है तो वहां पर वो खुल जाता है, उसको कहते हैं खुला विद्युत परिपथ। और जब उसी तार को, जैसे मान लीजिए ये तार था, विद्युत धारा आ रहा था, अब टूट गया, ये यहां से टूट गया, तब बोले ये ओपन हो गया कि नहीं इतना, तो इसको कहेंगे खुला विद्युत परिपथ। अब एक हम कैसे ये टेप से साट सूट के इसको हम जोड़ जाड़ कर दिए यहाँ पर, तब फिर से ही बंद हो गया, तब इसको क्या कहेंगे बंद विद्युत परिपथ। और जैसे ही जोड़ देते हैं करंट आने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो याद रखिए वैसा विद्युत परिपथ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित, जो वैसा विद्युत परिपथ जो बंद होता है तथा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। और खुला की बात करें तो वैसा विद्युत परिपथ जो टूटा हुआ रहता है या कहीं से खुला हुआ रहता है उसे खुला विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो चलिए पहला लिख करके डैश लगाइए और लिखिए वैसा विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ लिख के डैश लिखिए, वैसा विद्युत परिपथ जो बंद रहता है, वैसा विद्युत परिपथ जो बंद रहता है तथा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका पिक्चर ड्रा कीजिएगा। ये आपका मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लग गया, इस तरह से ये बल्ब है, यहाँ पर तार लग गया आपका, बीच में स्विच हो गया टिप टॉप जो घर में लगा जाता है स्विच, ये माइनस पोल है, प्लस सॉरी ये प्लस पोल हो गया, इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा, और ये माइनस हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित शुरू हो गया, बॉल जलना शुरू हो गया, हमारा प्रकाश दे रहा है। तो ये बंद विद्युत परिपथ, इसको लिखिए आप लोग, ड्रा कीजिए बंद विद्युत परिपथ। अब दूसरा लिखते हैं खुला विद्युत परिपथ। लिखिए वैसा विद्युत परिपथ जो कहीं से टूटा हुआ रहता है
जो कहीं से टूटा हुआ रहता है या खुला रहता है उसे बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। उसे बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। पिक्चर देखिए इसका, सेम है, ये बल्ब नहीं जलेगा, ये विद्युत धारा नहीं आ रहा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस स्विच को जो टिप टपवा रहता है उसको ओपन कर देंगे। इस तरह से ओपन हो गया, खुल गया। अब बंद के जगह पर इसको हम सिर्फ लिख देंगे खुला विद्युत परिपथ। तो इस तरह से हमारा खुला विद्युत परिपथ का स्ट्रक्चर डायग्राम क्लियर हो गया। अब आपको समझना होगा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। उसके पहले एमीटर, वोल्टमीटर ये सब जानेंगे। तो इतना याद कीजिए, आगे फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए, घर पे सुरक्षित रहिए।